भारत और भारत में रहने वाला हिंदू समाज एक ही शक्ति को पूजता है। गीता में कहा गया है कि ये संसार क्या है? बोले भूत ग्राम है, जिसमें हम रहते हैं। का भूत ग्राम का मतलब क्या होता है? जहाँ भूत रहते हैं उनका भूतों का गांव? बोले नहीं, इसका मतलब होता है ये सारा संसार एक गांव है। विश्व को, वर्ल्ड को, पूरे को एक विलेज कहा गया ना। अब वहां उन्होंने तो अनुवाद किया, ट्रांसलेट करके कह रहे हैं पूरा विलेज है, पूरी दुनिया एक विलेज है, एक गांव है सारा संसार। अब भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि ये गांव है सारा संसार, लेकिन किन का? बोले भूत का। भूत का मतलब क्या हुआ? प्राणियों का और जड़ चेतन का, मतलब जो चेतन प्राणी है वो और जो जड़ जगत है वो, उन सब का एक गांव है जिसमें इंसान को भेजा जाता है। एक गांव है ये। अब इस गांव के अंदर जो है आजकल चलता है ना नेटवर्किंग, और नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं लोग। अब ये नेटवर्क क्या है? अब नेट को अगर समझना हो तो आप समझ लीजिए मकड़ी का जाला। मकड़ी जो जाला बनाती है तो उस जाले में बीच का भाग होता है जहां पर वो बैठती है, और चारों तरफ उसके धागे फैले हुए हैं। वो नेट बना दिया, एक जाला बना दिया उसने। ऐसे कोई व्यक्ति अपना बिजनेस करना चाहता है तो हेड ऑफिस उसका बीच में है, उसके बाद उसके आगे धागे हैं, कहां कहां तक तो मार्केट में किस किस जगह पर पूरे देश में उसका माल जा रहा है, ले रहा है, दे रहा है। और फिर संपर्क के लिए जो है वो यहां से संपर्क करता है तो पूरे देश में उसका जाल फैला हुआ है। अब जाल कहने में लोगों को थोड़ा अजीब लगता है कि हम लोगों का व्यापार का जाल बहुत बड़ा फैला, तो लोगों को लगता है जाली आदमी है, कोई फंसाने वाला आदमी। अब जब नेटवर्क वाली बात करते हैं लगता है कुछ बड़ा आदमी है, इसकी जो है नेटवर्किंग बहुत अच्छी है। तो ये एक पूरे क्षेत्र में व्यक्ति, जैसे कोई अपने प्रदेश का नेटवर्क बनाता है, कोई डिस्ट्रिक्ट का बनाता है, कोई विश्व का बनाकर बैठा हुआ, अब उसका जो है नेटवर्क पूरे विश्व में फैला हुआ, एक जगह बैठ करके उसने सबको जोड़ रखा। अब परमात्मा को देखिए, उनका भी नेटवर्क है। नेटवर्क ऐसा है कि एक जगह से सब जगह चला रहे हैं, ऐसा नहीं है, सब जगह फैले हुए भी हैं और सबके हृदय में भी विराजमान है। तो अब हम लोग बहुत लंबा न जाकर इसको सार में ले जाते हैं। कहते हैं इस जगत का जो पिता है वो भी मैं ही हूं। मतलब संबंधों की दुनिया में सबसे ज्यादा संबंध हमारे दो ही होते हैं, माता का और पिता का। तो कहते हैं अब तुमको मैंने ये बताया कि मैं ही यज्ञ हूं जो तुम पूजा करते हो। तुम्हारा यज्ञ के भी जितने तरीके हो सकते हैं, पितरों के लिए जो तुम करते हो, और तुम जो औषधियों का प्रयोग करते हो जिससे जो है वो पर्यावरण ठीक होता है, तुम्हारे रोग दूर होते हैं, तुम मंत्र का प्रयोग करते हो, तुम घृत का प्रयोग करते हो, तुम अग्नि में आहुति देते हो, सब कुछ मैं हूं। और इतना ही मत समझ लेना कि तुम ये समझो कि जितने संबंध हैं संसार में, उन संबंधों में भी मैं ही बैठा हुआ हूं। अब उसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि आदमी जो है माँ को प्यार करता है, पिता को प्यार करता है, फिर दादाजी को भी प्यार करता है। अब इन्होंने जो है पिता माँ कहने के बाद आगे दादी जी नहीं बताया। कहने को कह सकते हैं दादा दादी भी मैं हूं, फिर आगे थोड़ा चलेंगे तो नाना नानी भी आ जाएंगे। सार ये हो गया कि जहां भी तुम्हारा प्रेम का धागा जाता हो, दुख पड़ेगा तो आदमी मां का नाम लेता है, लेकिन जब बड़ा दुख आता है तो अचानक जो है आदमी जा रहा हो और पीछे से आकर एक ट्रक जो है तेज ब्रेक लगा करके रोके और आप के साथ जो है वो टायर घिसटने से जो चीखने जैसी आवाज आई है, और आप पलट के देखते हैं और फिर आपके मुंह से क्या निकलता? अरे बाप रे, बच गए। तो अभी तक माँ माँ ही बोलते थे आप, लेकिन जब बड़ी मुसीबत आई तब बाप रे। इसलिए जहां भी आप चौंक जाते हैं वहां माँ याद नहीं आते। माँ तो उतने में दर्द हो रहा, माँ बचा। जहां कोई बड़ी मुसीबत आ गई तो माँ बाप रे।
तो बचाने के लिए दो ही नाम लेता है आदमी, माता और पिता। लेकिन उसके बाद में कृष्ण भगवान ने यहीं रोका नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, कभी कभी आ जाता, माँ बाप से भी आदमी गुस्सा हो जाता, फिर क्या कहता, दादाजी से शिकायत करता हूं जाके। तो दादाजी भी बता दिया उन्होंने, पिता भी मैं ही हूं, माँ भी मैं ही हूं, फिर साथ में कहा है मैं ही पितामह हूं। और फिर ये दोनों के दोनों जो है, माता पिता और दादाजी, ये किसी के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, बस आपके कारण ही बसे हुए हैं हम इस नगरी में। अब वो भी कोई होता है, आप कृपा रखना, आपके कारण ही हमारा घर चलता है, आप ही सब कुछ करते हैं। तो ऐसा भी कोई ना कोई गांव में या आपके रिश्तों में कोई बड़ा होता है, तो उसको इन्होंने कहा धाता, जो बसाए, धारण करे, संभाले। तो कृष्ण भगवान उसको और बोल देते हैं, वो धारण कराने वाला, बसाने वाला, वो जो कोई होता है वो भी मैं ही हूं। अब कहां तक भागेगा आदमी? सारे रिश्ते गिनाने के बाद में उन्होंने फिर कहा कि बात इतनी नहीं, वो जो पवित्र ओंकार है, जिसके कारण ही व्यक्ति परमेश्वर तक पहुंचता है, ध्यान करते हुए, ओंकार का उच्चारण करते हुए ईश्वर से जुड़ता है। कहते हैं वो पवित्र ओंकार भी कुछ और नहीं है, वो भी ईश्वर में ही हूं। यहां कृष्ण संदेश दे रहे हैं, सर्वव्यापी सत्ता वही एक ही है, वो ओंकार के रूप में है। और ऋक साम यजुरेव च, चारों वेदों का ज्ञान जिस पवित्र ओंकार के संबंध में जानकारी देता है, वह भी मैं ही हूं, और वैदिक ज्ञान भी मैं ही हूं। तो समझ लीजिए, अनेक रूपों में एक ही है, जिसने सबको धारण किया हुआ है, वह ईश्वर है। और ध्यान रख लें कि मूल ईश्वर है, जड़ ईश्वर है, और शाखाएं सारा संसार। तो हम शाखाओं को देख करके प्रभावित हो जाते हैं। यज्ञ देखा, यज्ञ वेदी देखी, मंत्र देखे, स्वाहा देखा, स्वधा देखा, और कृत की आहुति दी जा रही है, बड़ा बड़ा मंत्र पाठ किया जा रहा है, तो हमको लगता है कि बड़ा कार्य हो रहा है। लेकिन जो बड़ा कार्य हो रहा है, कहते हैं उसके पीछे वो एक मैं ही हूं, जो दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आहुति उसी के लिए दी जा रही है। जैसे जड़ें नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन वृक्ष दिखाई दे रहा है। कि मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं, लेकिन तुम जिसे देखकर पूज रहे हो, और जहां तुम्हारी सारी पूजा जा रही है, जहां तुम्हारी आहुतियां जा रही हैं, वो मैं ही हूं, ईश्वर एक ही है। बड़ी अद्भुत बात कही गई है। और साथ में ये कहा कि मैं ही माता पिता हूं, अर्थात मैं अनंत श्रृंखला हूं। ये अद्भुत बात है, क्योंकि जब हम ये कहें माता मैं हूं, पिता मैं हूं, तो इसका मतलब क्या है? फिर दादाजी क्यों बता दिए कि तुम कहां से आए? माता पिता से आए। माता पिता कहां से आए? बोले वो दादाजी से, दादी जी से आए। बोले उसके बाद? बोले इन सारे रिश्तों को भी जो धारण कर रहा है, वो जो अनंत श्रृंखला है, मतलब एक जन्मों की पूरी माला, उस माला की एक कड़ी आज तुम हो। उस कड़ी में तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पहले इस माला की एक कड़ी है माता पिता, फिर उससे पहले एक और कड़ी आप ढूंढते हैं तो दिखाई देता है दादाजी, दादाजी। फिर उसके बाद में तुम सोचते हो कि और भी कड़ियां होंगी। बोले जितनी भी कड़ियां हैं माला के, जितने भी मन के हैं, उन पर चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। आखिर में एक मोटा मन का दिखाई देता है, वो धाता जो सबको धारण किए हुए हैं, जहां से सब आ रहे हैं। अनंत जन्मों का एक मुख्य रूप, जहां से सब जन्म पा रहे हैं और जहां से दुनिया में आ रहे हैं, बोले वो भी मैं ही हूं। क्योंकि अगर हम सामान्य अर्थ करें तो सामान्य अर्थ तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन जैसे ही आप इसकी गहराई में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कृष्ण भगवान ये समझा रहे हैं कि अनेक रूपों में एक मैं ही हूं। लेकिन ये भी समझो कि जो भी माता पिता पितामह कहा है, वो जितनी भी
बड़ी एक माला है, अनंत श्रृंखला है, जिसकी तुम एक कड़ी हो, सब संबंधों में मैं ही छिपा हुआ हूं। जितने भी रिश्ते हैं उन सब रिश्तों में मैं ही हूं। ओंकार का अनुभव जगत का जो अंतिम अनुभव कहलाता है, ध्यान के माध्यम से जो आखिरी अनुभव कहलाता है, बोले वो भी मैं ही हूं। अब ये समझने वाली बात है। आखिरी अनुभव क्या है कि जब इंसान सारे रिश्ते नाते सब चीजें, दुनिया की हर चीज को समझ लेने के बाद में आखिर में उसको समझ में आता है कि सारे उतार चढ़ाव के बीच कोई एक शक्ति ऐसी जरूर है, हमारे करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी, जो हमें फिर से उसी बिंदु पर लाकर खड़ा कर दे कि जो कुछ हाथ में था सब गया, और फिर से कहा नई शुरुआत करो। और फिर जब देने पर आए तो बिना बात के ऐसे दे कि फिर हम खुश हो जाएं कि सब कुछ हमारे पास आ गया। तो ऐसी जो शक्ति जो दे रही है और ले रही है, वो है क्या चीज? जब आदमी ये देखता है कि अभी किसी को हंसते खेलते हुए हमने देखा और एकाएक इस दुनिया से विदाई लेकर चला गया, तो गया कहां? कौन सी दुनिया है जहां व्यक्ति चला गया है और एक चित्र रखा हुआ है, और थोड़े दिनों के बाद उस चित्र को देखते देखते भी ऐसा लगता है पता नहीं था भी या नहीं था। तो ये जो अपने में लीन कर लेता है, जहां से सब प्रकट हो रहे हैं, दिया जलाया है, अभी जलता हुआ दिखाई दे रहा, फूंक मारी तो बुझ गया, उसके बाद वो अग्नि गई कहां? आ रहे हैं जा रहे हैं, पूरे ये आवागमन का चक्र जो चल रहा है, कई सबको जो करा रहा है, ये सब ध्यान में लाने के बाद व्यक्ति को मन में आता है कि हम जाने तो सही वो सत्ता क्या है। तो आखिर में इंसान जो है मंदिरों के हिसाब से देखना शुरू करता है, भगवान कृष्ण है, राम है, राधा कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, हनुमान जी के रूप में है या दुर्गा माता के रूप में है, किस रूप में है वो? आखिर में फिर ये कहता है व्यक्ति कि ये सब उनकी शक्तियों का अवतारी रूप है जिसको हम पूज रहे हैं, लेकिन जो परमात्मा है जिसकी ये शक्तियां बनकर के इस दुनिया में अवतार लेते रहे, वो तो एक ही कोई है। पूछा फिर वो कैसा होता है? बोले वो आकार लेकर दुनिया में जरूर आता है और फिर चला जाता है, लेकिन है वो निराकार। कैसा निराकार होता है? बोले जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप पकड़ नहीं सकते, जिसको आप बांध नहीं सकते, ऐसी कोई शक्ति है। हम उसे बांध नहीं सकते लेकिन हमें बांधे बैठा है। हम उसे नहीं चला सकते लेकिन वो हमें चला रहा है। हम उसे खिलाना चाहें तो वो नहीं खाता लेकिन हमें खिला रहा है। हम उसे पकड़ने के लिए जाएं तो लगता है बहुत दूर है, लेकिन नहीं, दूर नहीं है, इतना पास है कि हमारे अंदर बैठा हुआ है। इसलिए उपनिषदकारों ने इसको लेकर के जो सारे मंत्र बोले हैं, तदे जति तन्ने जति तद दूर तदवंति के, दूर है, पास है, निकट से भी निकट है। अनेज दे का मन सो जबी, इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, मन की पहुंच वहां तक नहीं है। ये सब उपनिषदों में जो वर्णन किया गया है, तो ये समझाने की कोशिश की गई है कि तुम उस ईश्वर को जब देखोगे तो वो समझ में आएगा, आंखों से देखा नहीं जा सकता। शुद्धम अपाप विद्यम असना विरम, नस नाड़ियों से रहित है वो, शुद्ध है, बुद्ध है। आप ईश्वर उपनिषद पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो इस सबके विषय में जानने के बाद में आखिर में व्यक्ति जो है उस सर्वव्यापी परमेश्वर को अपने अंदर अनुभव करके उसका ध्यान करने की कोशिश करता है। भजन करेगा, भगवान का गुणगान करेगा, तो कहेंगे कि भजन की सफलता कब है? बोले जब तुम गाते गाते खो जाओ और खुद की होश ना रहे, ध्यान घटित हो जाए। पूजा की सफलता क्या है? कि पूजा करते करते जिसका तुम पूजन कर रहे हो वही वो रूप जो है आपके अंदर बस जाए और आपके प्राण, आपके अंदर की धड़कनें उसका पूजन कर रहे हो और आप बिल्कुल
स्तब्ध होकर बैठे रह जाएं, मतलब मूर्त जगत से अमूर्त में पहुंच जाए, मतलब ध्यान घटित हो जाए। तो सारा बताने के बाद में आखिर में कहा गया है कि ये सब करते करते जब आप उस बिंदु तक पहुंचते हैं जहां ध्यान घटित होता है, तो समझ में आता है कि पूरे संसार में एक ध्वनि गूंज रही है जिसको अनाहत ध्वनि कहते हैं। वही है ओंकार, जिसको कहते हैं अंतर्वीणा। ये सुनना आ जाए। पहले तो आदमी खुद बोल बोल करके उच्चारण करके सुनता है। हम जो ऐसे उच्चारण कर रहे हैं और बाद में जो है वो भ्रामरी बन जाता है। अब यहां आकर आप ये अनुभव करते हैं कि पूरी सृष्टि में एक ही चीज गूंज रही है। स्वामी रामतीर्थ से जब कोई पूछते थे ना क्या बजा है, वो बोलते थे एक। 4 घंटे बाद भी पूछे तो एक ही बताते थे। लोग कहते थे घड़ी खराब है, बोले नहीं, घड़ी में और 2 घड़ी में और 5 घड़ी में भी एक ही बजता है, परमेश्वर। वो लोग कहते पागल आदमी लगता है। वो कहते जरा आंखें बंद करके तो देखो, पूरी दुनिया में एक ही बज रहा है, पूरी दुनिया में एक ही परमेश्वर की ध्वनि गूंज रही है, बिना बजाए बज रही है। इसको मीरा का एक तारा कहा गया, एक तार वाला वाद्य। अब एक तार वाला वाद्य क्यों पकड़ा गया? वो तो कोई संगीत में काम नहीं आता। संगीत वाले जितने भी हैं वो एक तारा लेके नहीं बैठते कभी भी। और तुन की आवाज आती है तो शुरू शुरू में जो है ना, आदमी छेड़ने के लिए उसको छेड़ता जरूर है, लेकिन ध्यान के लिए आवश्यक है। वो जैसे उसको छेड़ते हैं तो उसमें से आ जाती है तुम 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 तुम, क्योंकि अंदर से तो आवाज आ रही होती है मैं, हर बात में मैं। और वाद्य बोलता है तुम 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 तुम, बस तुम ही तुम, तुम ही तुम, तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो। जैसे ये बोलना शुरू करता है व्यक्ति तो कहते हैं बस वो ईश्वर के निकट हो गया। सारी जिंदगी हम लोग मैं करने में ही, हाँ लड़ाई जब होती है तब जरूर कहते हैं तू तू मैं, बस ये चलती है बात। इसको बोलते हैं विवाद। तू क्या है, तुझे तो मैं जानता हूं। अब यहां तू भाषा जो चलती है, और मैं तो मैं हूं, तो इसको बोलते हैं तू मैं। और जहां मैं हट गई बस तू ही तो। कबीर बोलते हैं ना, जब मैं था हरि नहीं, मैं जब तक बोलते रहे भगवान मिला ही नहीं। जब हरि है मैं ना है, जब मिला है वो मैं गई, अकड़ गई। प्रेम गली अति सांकरी, ये तो प्रेम की गली इतनी सकरी गली है, जा में 2 न समाही। यहां 2 नहीं रहते, एक ही रहेगा। मैं रहेगी या तू रहेगा, दोनों मिलकर एक ही हो जाते हैं। तो इस तरह से उसे, जो गोस्वामी जी ने भी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ना, मैं मेरी की जेवरी गल बांधो संसार, ये कबीर ने कहा। इस सब में सारा संसार इस तरह से बंधा हुआ है कि इससे बाहर निकल ही नहीं पाता। तो जिस समय वो ओंकार को अनुभव करता है, तो ध्यान रख लीजिए, ओंकार को अनुभव करने की स्थिति आती है कि उसे लगता है कि केवल मात्र इस विराट में एक ही शक्ति है जो इस सारे संसार को चला रही है। तब उसे जो है आखिरी अनुभव होता है जिसको कहते हैं जगत का अंतिम अनुभव।